मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है अध्यात्म का मार्ग। वे सज्जन फिर पूछने लगे, लेकिन तब दरअसल जिस आज़ादी की बात आप कर रहे हैं वैसी कोई बात तो होती नहीं। तो आखिर गुरुदेव ये असली आज़ादी होती क्या है? चेहरे पर गंभीरता के भाव के साथ गुरुदेव ने कहा, सच बताएं तो सिर्फ एक ही आज़ादी होती है और वह है सही काम करने की आज़ादी। इसके अलावा किसी तरह की आज़ादी नहीं होती। सालों तक मैं इस विषय पर अक्सर सोचता रहा हूँ और अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वास्तव में सिर्फ इसी बात की आज़ादी है। सड़क पर चलने वाली मोटरसाइकिल को ही ले लीजिए, उसे सिर्फ उन्हीं रास्तों पर चलने की आज़ादी होती है जहाँ इजाज़त हो। जिस सड़क पर सिर्फ एक दिशा में जाने की इजाज़त हो, उस पर वह गलत दिशा से नहीं आ सकती। वह नियत की हुई रफ्तार से ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती। जो स्थान गाड़ी खड़ी करने के लिए निश्चित किया गया है वही गाड़ी खड़ी की जा सकती है, आदि आदि। इन नियमों का पालन करते हुए चालक को पूरी आज़ादी रहती है। ये निषेधात्मक कानून क्यों बनाए गए हैं? चालक की अपनी सुरक्षा के लिए। अगर शहर में एक ही कार होती तो कानून शायद इतने कड़े न होते। इतनी बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ कानून की तादाद भी बढ़ती जाती है, साथ ही वे ज़्यादा कड़े और कठोर होते जाते हैं। पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ी पर ऐसे प्रतिबंध नहीं होते, परंतु अगर वह पटरी से उतर गई तो भयानक विपत्ति आ सकती है। हमें लगता है कि हवाई जहाज़ का चालक बिल्कुल आज़ाद है और कभी कभी हम में से ज़्यादातर लोगों को विमान चालक की इस ऊपरी आज़ादी से ईर्ष्या भी होने लगती थी। ईर्ष्या से उसे देखते हुए हम सोचते हैं कि काश हम भी उसकी तरह ऊंचे आसमान में होते और जो मन में आता कर सकते। लेकिन अफसोस, ये आज़ादी भी एक भ्रम है। वास्तव में चालक जो कुछ करता है उस पर कड़ा नियंत्रण रहता है। उड़ान भरने का समय निश्चित होता है। उड़ान के रास्ते का नक्शा जिस पर उसे उड़ाना है वह भी पहले से तैयार रहता है। रफ्तार पर पाबंदी रहती है और उड़ान की ऊंचाई पर भी। इन सीमाओं के भीतर वह जो चाहे कर सकता है। इस तरह हवाई जहाज़ के चालक को सड़क पर मोटर चलाने वाले ड्राइवर की अपेक्षा काफ़ी कम आज़ादी रहती है। किसी अंतरिक्ष यात्री की कार्यविधि पर गौर करने पर हमें बड़ी निराशा होती है जब हम पाते हैं कि उसे तो कुछ भी करने की आज़ादी नहीं होती। उनके हर काम सख्ती से नियंत्रित होते हैं। उड़ान का समय, मार्ग इत्यादि आंतरिक विस्तृत विवरण ही नहीं, बल्कि सोने का समय, आराम करने का समय, कब और क्या खाना है आदि निजी काम के लिए भी स्पष्ट आदेश दिए जाते हैं। आश्चर्य की बात है कि ये लोग पूरी तरह से इन कड़े अनुशासन का पालन करते हैं और जो ज़रूरी है वह कर पाते हैं। कारण बिल्कुल साफ है। ऐसा न करने पर वे अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। यहाँ पर आज्ञा पालन न करने का बड़ा भारी दंड भरना पड़ता है। मौत तत्काल मौत, ऐसे में पूरी तरह आज्ञा पालन करना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि इसी पर आपकी ज़िंदगी और मौत टिकी होती है। इस तरह लगता है कि आज़ादी अपने साथ विनाश के बीज छिपाए घूमती रहती है। इससे साफ पता चलता है कि निचले स्तर की गतिविधियों में जहाँ कम योग्यता की आवश्यकता होती है वहाँ इंसान को ज़्यादा आज़ादी रहती है। जैसे जैसे काम का स्तर ऊपर उठने लगता है उसे सही ढंग से करने के लिए ज़्यादा योग्यता की ज़रूरत होती है।
जबकि व्यक्तिगत आज़ादी लगातार कम होती प्रतीत होती है और स्तर के बढ़ने के साथ साथ कड़ाई से आज्ञा पालन की ज़रूरत भी बढ़ती चली जाती है। उच्चतम स्तर पर इंसान की अपनी स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहती या एक तरह से ख़त्म हो जाती है। अब ज़रूरी होता है कि पूरी तरह से आज्ञा पालन किया जाए और वह अपने काम में पूरी तरह निपुण हो ताकि सही ढंग से कर्तव्य पालन किया जा सके। अब हम ऐसी अवस्था पर पहुंच जाते हैं जहां ऐसा लगता है कि वास्तव में सिर्फ सही काम करने की आज़ादी है। मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। ऐसा लगता है कि इंसान को निपुण या अनुभवी बनाने की ये सारी तालीम, सारा प्रशिक्षण सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि इंसान को बिना कुछ सोच विचार किए पूरी तरह से मालिक की आज्ञा पालन के लायक बनाया जा सके। इस अवस्था पर पहुंचने पर इंसान के मन में कोई विचार, कोई तर्क नहीं आता। जैसे ही गुरुदेव का हुक्म होता है, आवश्यक कार्रवाई हो जाती है, मानो अपने आप हो गई हो। मेरे विचार से यही फ़र्क होता है एक सच्चे, अनुभवी और सिर्फ निपुणता हासिल करने वाले इंसान में, जिसमें बिना किसी सोच विचार के पूरी तरह आज्ञा पालन करने का गुण विकसित हो पाता है। यहाँ हम पाते हैं कि एक नियम लागू होता है। जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाते हैं, हमारी आज़ादी क्रमांशतः कम होती जाती है। कम से कम ऊपरी तौर पर ऐसा ही दिखाई देता है, परंतु क्या सचमुच ऐसा होता है? ये सब हमारी आज़ादी की सोच पर या उस ढंग पर निर्भर करता है जिस तरह की हमें तालीम दी जाती है। आज़ादी के इस विषय पर मैं वर्षों तक बेहद परेशान रहा हूँ और विस्तार से इस पर सोच विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अब तक इस विषय में मेरे जो विचार थे वे बिल्कुल गलत थे। मुझे तो आज़ादी का ये ख्याल ही पूरी तरह भ्रमपूर्ण या झूठा लगता है। दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं कि निचले स्तर के जीवन में थोड़ी बहुत स्वतंत्रता ज़रूर होती है, लेकिन धीरे धीरे वह कम होने लगती है और उच्चतम स्तर पर पहुंचने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। परंतु यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क है। आज़ादी नहीं रहती तो कोई बंधन भी शेष नहीं रहता। गलती ये है कि हम आज़ादी न होने की दशा को बंधन की दशा समझ बैठते हैं, परंतु ये दोनों किसी हालत में एक जैसी दशा नहीं है। जो गलती हम जिसके पास धन न हो उसे निर्धन मानकर या जिसमें ज्ञान नहीं है उसे अज्ञानी मान कर सकते हैं, वही गलती हम यहाँ भी करते हैं। हमें ये समझना है कि हर मामले में इन दोनों अवस्थाओं के बीच एक और अवस्था होती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।